जयतु संस्कृतम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्रेयांश संस्कृत पर। और आज हम 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 से सुभाषितानि नामक पाठ को पढ़ेंगे। सुभाषितानि दो शब्दों से मिलकर बना है, सु जमा भाषितानि, जिसमें सु का अर्थ है अच्छा, यह एक उपसर्ग है, और भाषितानि बातें यानी कि अच्छी बातें। वे अच्छी बातें जो हमारे जीवन में काम आती हैं, हमारे जीवन को सरल बनाती हैं और हमें अच्छा मनुष्य बनने के लिए रास्ता दिखाती हैं। तो आइए देखते हैं सुभाषितानि का पहला श्लोक। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयः। देखिए, गुणा गुण, गुणज्ञेषु गुणवान लोगों में, गुणा भवन्ति गुण होते हैं। अच्छी आदतें या अच्छे गुण अगर अच्छे मनुष्यों में हो तो वो गुण रहते हैं। निर्गुणम प्राप्य, ते वे गुण निर्गुणम प्राप्य बुरे व्यक्ति में जाकर दोषाः भवन्ति दोष बन जाते हैं। वही अच्छी चीजें अगर किसी बुरे व्यक्ति में चली जाएं तो वो दोष बन जाती हैं, वो गुण नहीं रहती। जैसे देखिए, कोई एक आदमी है, वह हमेशा सच बोलता है, लेकिन वह बहुत शराब पीता है और कोई भी व्यक्ति उसकी सच बात पर यकीन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक बुरी आदत है और वो है शराब पीने की। अगर किसी को वह सच भी बोलेगा तो सब यही सोचेंगे कि यह नशे में कुछ गलत बोले जा रहा है। तो इससे हम देखते हैं कि अच्छी आदतें अच्छे लोगों में ही गुण होती हैं, बुरे लोगों में जाकर वो दोष बन जाती है। सुस्वादु तोया, सुस्वादु होता है स्वादिष्ट और तोय होता है जल। अच्छे जल वाली नद्यः प्रभवन्ति, नदियां ग्लेशियर से या पहाड़ों से निकलती है। अर्थात नदियां जब पहाड़ों से निकलती हैं तो उनका पानी बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन समुद्रम आसाद्य, समुद्र में मिलकर, सागर के खारे पानी में मिलकर भवन्ति अपेया, वह पानी पीने के लायक भी नहीं रहता। पानी तो वही था, जब तक नदी में रहा तब तक बहुत अच्छा रहा, क्योंकि नदी एक अच्छे मनुष्य की तरह है। और जैसे ही वही स्वादिष्ट पानी समुद्र के खारे पानी में मिल गया तो वो पीने के लायक नहीं बचा, अर्थात वो बुरे व्यक्ति में चला गया तो पानी पीने के लायक भी नहीं बचा। अगला श्लोक हमें बताता है कि हर मनुष्य में कोई ना कोई खास गुण होना चाहिए, और अगर वो गुण नहीं है तो फिर मनुष्य का जीवन बेकार है। देखिए, साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य, साहित्य की पुस्तकें, ज्ञान से भरी हुई पुस्तकें या उनके बारे में ज्ञान होना, संगीत, संगीत के बारे में जानकारी होना, कला विहीन और विभिन्न कलाओं से बिना किसी भी काम को जाने। अर्थात जो व्यक्ति ना तो साहित्य के बारे में जानता है, ना संगीत के बारे में जानता है और ना ही किसी काम में निपुण है, साक्षात पशु, वह पशु के समान है। पुच्छ विषाणहीन है, पुच्छ मतलब पूंछ, विषाण मतलब सींग और हीन हीन, यानी कि वह एक ऐसे पशु के समान है जिसकी पूंछ और सींग नहीं है। तृणम न खादन्नपि जीवमान, वह व्यक्ति घास तो नहीं खाता है, तृण होता है घास, और खादनपि ना खाते हुए जीवमान जीवित रहता है। तद भागधेयम परमम पशुनाम, तद
वह पशूनां परमं भागधेयम, उन मनुष्यों का सबसे अच्छा भाग्य होता है। अर्थात वो मनुष्य के रूप में पशु के समान होते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं चल पाता क्योंकि उनके सींग और पूंछ नहीं होती। उनके काम ऐसे होते हैं कि लोग समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति मूर्ख है। देखिए अगला श्लोक क्या बताता है। इसमें कुछ बहुत सी जरूरी चीजें हैं जो हमारे जीवन में काम आने वाली है। देखिए, लुब्धस्य नश्यति यशः। लुब्धस्य, लालची का। लुब्ध क्या होता है? लालची। लालची व्यक्ति भाई, लालची व्यक्ति का यशः, यश, इज्जत, नश्यति, नष्ट हो जाती है। लालची व्यक्ति की इज्जत नष्ट हो जाती है क्योंकि वो हर चीज के लिए लालच करेगा तो लोग उसकी इज्जत करना बंद कर देंगे। पिशुनश्य, पिशुन होता है चुगलखोर। पिशुन क्या होता है? चुगलखोर। और चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता खत्म हो जाती है। यानी कि जो व्यक्ति एक दूसरे की चुगली इधर उधर करता रहता है, उस व्यक्ति का कोई भी दोस्त नहीं बचेगा। फिर है नष्टक्रियस्य कुलम। निकम्मा, नष्टक्रिय होता है निकम्मा। कुलम, कुल, परिवार खत्म हो जाता है। अर्थात निकम्मे आदमी को परिवार अपने साथ नहीं रखता और परिवार उससे दूर हो जाता है। अर्थपरस्य धर्म, और जो रुपए पैसे के पीछे हमेशा पैसा पैसा करता रहेगा उसका धर्म नष्ट हो जाता है। अर्थात वह व्यक्ति कभी भी किसी भी धर्म को अच्छे से पालन नहीं करेगा। व्यसनी न, लत जिसको लग जाए, किसी भी तरह की लत लग गई, बुरी आदत लग गई, ऐसे व्यक्ति का विद्याफलम, उसकी पढ़ाई नष्ट हो जाती है भाई। अगर उसने पढ़ भी रखा है तो भी उसकी पढ़ाई नष्ट हो जाएगी, यानी कि उसकी पढ़ाई बेकार चली जाएगी। कृपणस्य सौख्यम, और जो कंजूस आदमी होता है उसका सुख नष्ट हो जाता है। कृपण होता है कंजूस और कृपणस्य, कंजूस आदमी का सौख्यम, सुख नष्ट हो जाता है। अर्थात कंजूस आदमी पैसे खर्चेगा नहीं, और पैसे नहीं खर्चेगा तो सुख के साधन चीजें नहीं खरीदेगा, और फिर सुखी कैसे रहेगा। मान लो जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है, अब लोगों के घर में एसी है, कूलर है, पंखे हैं, लेकिन कंजूस आदमी अपने घर में कूलर या एसी ना लगवाए तो वो गर्मी में दुखी रहेगा, या फिर पंखा तक भी ना लगवाए तो वो गर्मी में दुखी रहेगा। तो इसलिए कहा है कि कंजूस व्यक्ति का सुख खत्म हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। नराधिपस्य, राजा का। कैसे राजा का राज्य खत्म हो जाता है? जिसके सेनापति आलसी हो। अर्थात एक ऐसे राजा का राज्य खत्म हो जाता है जिसका सेनापति आलसी हो। चलिए आगे चलते हैं, एक और श्लोक देखते हैं। देखिए, यह श्लोक हमें बताता है कि हम चाहे जैसे मर्जी लोगों के साथ रहें, हर रोज हम कुछ अच्छी बातें सुनते हैं, कुछ बुरी बातें सुनते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम बुरी बातों को भी अपने जीवन में लागू करें। क्योंकि जिस प्रकार से एक मधुमक्खी मीठे रस वाले फूलों पर भी बैठती है और कड़वे रस वाले फूलों पर भी बैठती है, लेकिन दोनों से रस चूस कर वह क्या बनाती है? शहद बनाती है। उसी प्रकार से हम भी हैं, दोनों तरह के लोगों की बात सुने, अच्छे लोगों की बात भी सुने और बुरे लोगों की बात भी सुने, और फिर अच्छी चीज ही बनाए, लोगों के लिए अच्छे ही बने रहें, ना कि हम किसी की बात को सुनकर बुरे बन जाएं। देखिए, पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम। पित्वा पीकर, रसम रस, कटुकम, कटुक होता कड़वा, मधुरम मीठा, समानम समान रूप से। जिस प्रकार से कड़वे और मीठे रस को पीकर मधुमक्षिका, मधुमक्खी माधुर्यम एव जनयति, शहद ही बनाती है, मिठास ही बनाती है,
तथैव उसी तरह से संतः सज्जन लोग, अच्छे लोग, सज्जनानाम दुर्जनानाम च, अच्छे लोगों की और बुरे लोगों की वचः बातों को श्रुत्वा सुनकर मधुर सुक्त रसम सृजंती, मीठी अच्छी बातें ही बताते हैं। अर्थात एक मधुमक्खी चाहे वो कड़वे रस को पिए या फिर मीठे रस को पिए, लेकिन फिर भी वो शहद ही बनाती है। उसी प्रकार से अच्छे व्यक्ति भी अच्छे लोगों की और बुरे लोगों की बातों को सुनकर हमेशा दूसरों को अच्छी बातें ही बताते हैं। चलिए अगले श्लोक पे चलते हैं। देखिए अगला श्लोक हमें बताता है कि हमें कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। देखिए विहाय पौरुषम, विहाय होता है छोड़कर, विहाय मतलब छोड़कर, क्या छोड़कर? पौरुषम, पौरुष होता है परिश्रम या मेहनत, मेहनत। अब मेहनत को छोड़कर दैवम यो अवलंबते, देवम, दैव होता है भाग्य, दैव, दैव का मतलब होता है भाग्य। जो व्यक्ति भाग्य के भरोसे बैठ जाता है वह उसी प्रकार से हो जाता है जैसे प्रासाद सिंहवत, जैसे किसी महल के आगे गेट पर शेर का मुंह लगा रखा हो। से राजा महाराजा लोग क्या करते थे, अपने आप को वीर दिखाने के लिए, अपने आप को पराक्रमी दिखाने के लिए अपने घर के आगे शेर के मुख को टांग देते थे। अब मुंह किसका है? शेर का है, लेकिन काम तो कुछ नहीं कर सकता। तो क्या होता था, वायसः तिष्ठन्ति मूर्धनि, उस सिर पर, उस शेर के सिर पर कौवे बैठते रहते थे। क्यों? क्योंकि शेर जब तक जिंदा है तब तक तो सब उससे डरते हैं, लेकिन अगर उसका सिर टांग दिया जाए काटकर तो उससे कौन डरेगा। अर्थात मनुष्य भी जब तक मेहनत करता रहेगा तब तक सफलता मिलती रहेगी, लेकिन जब भाग्य के भरोसे बैठ जाएगा तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। अब वैसे ही देख लो, अगर हम अपनी थाली में या प्लेट में खाना डालकर बैठ जाएं और दोनों हाथों को हिलाएं भी ना और मन में सोच लें कि अगर मेरे भाग्य में ये खाना होगा तो अपने आप उठकर मेरे मुंह में चला जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्योंकि उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रोटी के टुकड़े तोड़ने पड़ेंगे, सब्जी लगानी पड़ेगी, उनको मुंह तक लेके जाना पड़ेगा, तभी तो हमारे मुंह में जाएंगी, तभी पेट में जाएंगी, या ऐसे ही हमारे मुंह में चली जाएंगी अपने आप टूटकर। तो इसलिए हमें छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम करने के लिए मेहनत करनी आवश्यक होती है। अगला श्लोक देखिए, अगला श्लोक हमें बताता है कि जो ये पेड़ पौधे हैं वो हमारे लिए क्या क्या करते हैं। पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, वलकल, दारू भी। पुष्प, फूल, पत्र, पत्ते, फल, फल, छाया और छाया, यानी कि पेड़ हमें क्या क्या देते हैं, फूल देते हैं, पत्ते देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं, मूल, जड़, बहुत सारे पेड़ों की जड़ दवाई बनाने के काम आती है, तो जड़ देते हैं। वलकल, छाल, पहले प्राचीन काले में जो पुराना समय था तब वलकल वस्त्र धारण किए जाते थे, यानी कि पेड़ की छाल से बने हुए कपड़े पहने जाते थे। तो यहाँ वलकल का अर्थ है पेड़ की छाल, दारू भी और लकड़ियां। क्या क्या चीज दी हमें पेड़ों ने, पुष्प यानी कि फूल दिए, पत्र, पत्ते, फल, छाया, जड़, वलकल यानी कि छाल और लकड़ियां। धन्या महिरुहा, महिरुहा, महिरुहा होते पेड़, पेड़ या वृक्ष। धन्या, धन्य है ये शाम, जिनके पास जाने पर अर्थिन, चाहने वाले लोग। अगर किसी को फूल चाहिए और वो पेड़ के पास गया तो क्या पेड़ उसको ये कह देगा कि ना भाई मैं फूल नहीं देने वाला तुम्हें?
किसी को छाया चाहिए और वो पेड़ के पास गया और पेड़ ने उसको एक थप्पड़ मारा खींच के, कहा मेरे नीचे नहीं बैठना, तुम्हें छाया नहीं मिलेगी। ऐसा तो नहीं करते हैं, वो सबके लिए बराबर होते हैं। और यही कहते हैं कि वो वृक्ष धन्य है जिनके पास कोई भी कुछ भी मांगने जाता है और खाली हाथ नहीं लौट कर आता है। देखिए आगे चलते हैं। हमारा जो आखिरी श्लोक है वो हमें क्या कहता है, देखिए हमारा श्लोक हमें बता रहा है, देखिए भाई, चिंतनीया ही विपदाम आदौ एव प्रतिक्रिया। विपदाम, विपत्तियों के लिए, आदौ एव, पहले ही, प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया क्या होती है, किसी एक्शन का रिएक्शन, यानी कि उसके बचने का तरीका। आदौ एव चिंतनिया, पहले ही सोच लेना चाहिए। विपत्ति के आने से पहले ही हमें उससे बचने का उपाय सोच लेना चाहिए, क्योंकि प्रदीप्ते गृहे वहनिना, वहनिना प्रदीप्ते गृहे, जब घर में आग लग जाए, कूप खननम न युक्तम, तब कुआं खोदना कोई फायदे की बात नहीं है। अर्थात जब कोई विपत्ति आए उससे पहले ही हमें उसके बारे में सोच लेना चाहिए कि इससे कैसे बचा जा सकता है। क्योंकि मान लो घर में आग लग गई और कोई आदमी कुआं खोदने लग गया कि कुआं खोद के पानी निकालेंगे और घर को जलने से बचा लेंगे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि घर में आग लगी हो और कुआं खोद के पहले पहले कुआं खोदो, फिर पानी निकालो और फिर आग को बुझाओ? तब तक तो सब कुछ जल चुका होगा। तो इसलिए हमें विपत्तियों से बचने के उपाय पहले ही सोच लेने चाहिए। तो आज ये हमारा पाठ बहुत आसान था, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं जो हमारे जीवन में काम आने वाली हैं, हमारे जीवन में फ़ायदा पहुंचाने वाली हैं। एक श्लोक हमें बता रहा था कि हमें अच्छे बने रहना चाहिए, दूसरा श्लोक बता रहा है कि हमें पढ़ना लिखना ज़रूरी है, तीसरे श्लोक ने बहुत सारी चीज़ें बताई कि हमें लालची नहीं होना चाहिए, हमें चुगलखोर नहीं होना चाहिए, हमें निकम्मा नहीं होना चाहिए, कंजूस नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ें बताई। चौथे श्लोक ने हमें बताया कि चाहे हम अच्छी बातें सुने किसी से या फिर बुरी बातें सुने, लेकिन हमें हमेशा अच्छे बने रहना चाहिए। पांचवा श्लोक हमें बताता है कि मेहनत करनी कितनी जरूरी है, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि भाग्य के भरोसे अगर बैठेंगे तो हमारा वही हाल होगा जैसे किसी महल के आगे टंगे हुए शेर के मुंह का होता है, जिस पर कौवे बैठते रहते हैं। और छठा श्लोक हमें बताता है कि पेड़ कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं भेजते हैं, जिसको जो चाहिए, फूल चाहिए, फल चाहिए, छाया चाहिए, लकड़ी चाहिए या फिर वलकल चाहिए या उसकी छाल चाहिए, तो पेड़ सब कुछ देते हैं। और जो हमारा सातवां और आखिरी श्लोक है वो हमें बताता है कि हमें विपत्तियों से बचने के लिए, मुसीबतों से बचने के लिए पहले ही उपाय सोच लेने चाहिए, क्योंकि आग लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता है। अगर कुआं खोदने के चक्कर में पड़ गए तब तक तो सारा घर जल चुका होगा। अच्छा, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। धन्यवाद।